मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। ठीक है। एक छोटा सा मुल्क जिसकी पॉपुलेशन लगभग जो है 5 लाख है, जिसकी जीडीपी जो है 32 जो है बिलियन डॉलर के लगभग बताई जाती है, जो कि बहुत छोटा मुल्क, बहुत छोटी जीडीपी। लेकिन वहां पर जब भारतीय वजीर आजम जाते हैं तो वहां पर किंग उन्हें रिसीव करते हैं, बहुत ज्यादा हाई प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेकिन बूस्ट अप देखने को मिल रहा है दुबई की इकोनॉमी में, और आईआईटी एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जिसे पूरे दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है। पूरे दुनिया के जो बच्चे हैं वो उधर जाकर पढ़ते हैं, तो क्या पाकिस्तान के बच्चे भी वहाँ जाकर आईआईटी में एडमिशन लेकर जो है वो पढ़ेंगे? मोदी जो विजिट कर रहे हैं ना, मोदी नहीं विजिट कर रहे हैं, ये आप गलत कॉन्सेप्ट है हम लोगों का कि मोदी इस्लामिक ममालिक का विजिट कर रहे हैं। मोदी तो खुद कठपुतली है। मोदी को किसने वज़ीर आज़म बनाया? मोदी को लाने वाले ही कुछ और है। मोदी का काम इंडिया में क्या है? किसी होटल की ओपनिंग पे चले जाओ। मोदी का काम है किसी स्कूल कॉलेज की यूनिवर्सिटी की ओपनिंग पे। मोदी का इंडियन प्राइम मिनिस्टर ना पिछले 5 साल भी रह के गए हैं, तो उन्होंने 5 साल पहले कहा जी कि मेरे वहाँ फर्ज करें 82 का डॉलर है, वहाँ पे 85 का डॉलर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, अंदाज़ा मेरा ख्याल में इतना ही है ऑलमोस्ट। तो उन्होंने वादा किया अपनी गवर्नमेंट से, अपने आवाम से कि जी मैं ये डॉलर इतने का ही रखूंगा और इसने आपको ना इसमें स्टेबिलिटी मिलेगी। तो वो जो 5 साल पाकिस्तानी मीडिया में ये बात चल रही है कि जब जब भारत जो है इस्लामिक कंट्रीज का दौरा करता है, पाकिस्तान जो है इस्लामिक वर्ल्ड से कट ऑफ हो रहा है। मोदी साहब पाकिस्तान को आइसोलेट करते दिखाई दे रहे हैं, और ये दौरे की वजह ये बताई जा रही है कि मोदी साहब इस्लामिक कंट्रीज जाके वहां के लोगों पर से कश्मीर का जो मुद्दा है वो हटाना चाहते हैं। मतलब कि भारत जो है कश्मीर, पाकिस्तानी ऐसे हैं कि जिनके बच्चे वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर जाके पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद मेरे ख्याल में वो कुछ बहुत ही ज़्यादा कम थी। मेरे ख्याल में 100 से भी कम बच्चे थे कि जो आईआईटी इंडिया के अंदर जा रहे हैं। जब तो ये काम ही नहीं है। मोदी को चलाने वाले अंबानी बैठा हुए है, टाटा बैठा हुआ है, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं। आपने ये बात की है ना कि ये मुसलमान ममालिक से, नहीं, ये बात नहीं है। बात असल में ये मोदी का इन ममालिक में जाने का मसला ये है, वो इस्लाम से उस इंसान को जरा बराबर भी असर नहीं है। पाकिस्तान मेरे ख्याल कि उनकी एक स्टेबिलिटी चाह रही है। आप देख लें, नरेंद्र मोदी जो है पिछले 10 साल से वहाँ पे गवर्नमेंट उनकी चाह रही है। अब थर्ड टाइम जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना है। तो इससे पहले जो मनमोहन सिंह था वो भी 10 साल रह के गया। मेन चीजें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की यात्रा पर गए थे, जहां पर वहां की जनसंख्या सिर्फ 5 लाख है और वहां पर इकोनॉमी बहुत अच्छी है। जिसको भारत के प्रधानमंत्री पहुंचते हुए उसकी इकोनॉमी और बढ़ गई है, और पाकिस्तानियों को इसके लिए जलन हो गई कि एक छोटे से देश में भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, और वहाँ के जो राजा हैं उन्होंने उनका प्रोटोकॉल तोड़ के स्वागत किया, जिससे पाकिस्तानियों की ज़्यादा जलन हो गई, क्योंकि पाकिस्तान में वो जाने वाले नहीं हैं और पाकिस्तानियों को इसलिए ज़्यादा हो रही। और भारत वहाँ पर निवेश भी कर रहा है, जिसको वो सबको और जलन हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री जिस देश में जाते हैं वहाँ पर ज़्यादा इकोनॉमी बढ़ जाता है। इसके पहले वहाँ मालदीव में हुआ था, जो इतनी छोटी देश है, और वहाँ पर कुछ कोताही हुई थी, जिसको भी वो पाकिस्तानियों को दिक्कत हुई थी। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में क्या बातें हो रही हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। कश्मीर को लेके मुस्लिम वोट अपनी तरफ कर रहा है और पाकिस्तान जो है मुस्लिम वोट से आइसोलेट हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन पाकिस्तानी अवाम से करेंगे, तो वो इस दौरों को वाकई इस नज़र से देखते हैं कि वाकई इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा है। अब वो विजिट कर रहे हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस तरह होनी चाहिए कि हम उसको डिफेंड करें। अच्छा। डिफेंड किस तरह करेंगे? डिफेंड लीडरशिप से होती है कि अगर आपकी लीडरशिप अच्छी होगी, इसकी आप लिविंग एग्जांपल आप ले सकते हैं। जिस तरह इमरान खान ने अपने दौर में 2 दफ़ा उसने जो OIC का जो इजलास था उसको मुनक़िद किया था, उसका भी यही उसकी वीव थी, यही उसका विज़न था, जिसके जो असरात, जिसकी जो इफ़ेक्ट है वो अभी हमें नज़र आ रहा है जिस तरह मोदी कर रहा है। और मोदी जैसे कि वो तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बन गए हैं, तो उनकी आवाम भी तकरीबन के अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर आईआईटी, जो इंडिया के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी एक अपनी ही वैल्यू है कि वहाँ से जो एक बच्चा तालीम हासिल करके निकलता है तो उसको हाथों हाथ लिया जाता है। पूरी दुनिया के जो बड़ी बड़ी इदारे हैं, वो अगर उनको पता हो कि ये जो मेरे पास सीट निकली है उसके ऊपर अगर कोई जस्टिफाई करता है, तो आईआईटी का एक जो डिग्री होल्डर है वही उसके लिए एक बेस्ट चॉइस उनके लिए होती है। तो एक नाम है आईआईटी इंडिया का, आपको पता है कि एक नाम है पूरी दुनिया के अंदर। लोग जो है वो उसको जो है वो देखते हैं। और आईआईटी इंडिया के अंदर बहुत सारे, आपको पता है कि हर स्टेट के अंदर बन चुके हैं, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। में तो आइसोलेट नहीं हो सकता इंडिया से, क्योंकि एक शेर मैं उसको आपको सुनाना चाहूँगा, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन यही है, मेरा वतन यही है।
तो मेरे नहीं ख्याल को इंशाल्लाह अगर हम अपने पास्ट को लें या अपने हम उलमा कराम को लें तो इंशाल्लाह एक दिन हमने फतह करना ही करना है हिंदुस्तान को। तो वो ये है कि वो हम ऐसा आप इसको समझ लें कि उनको चारा डाल रहे हैं कि वो आप जो मर्जी करते हैं इन पर लेना तो हमने इंशाल्लाह हिंदुस्तान है, तो उस चीज़ की टेंशन नहीं है। अब जो वॉर है वो इकोनॉमिकल वॉर है। मैं भी यही बात कह रही हूँ ना कि ये इकोनॉमी की जंग है। भाई कह रहे हैं कि इंडिया अपना असला बेचना चाहता है, इसलिए वो जो है यूक्रेन जा रहे हैं, वो जो है रशिया जा रहे हैं। इंडिया सिर्फ असला नहीं बेचना चाहता, वो हर चीज़ में हमसे आ गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, उनके राइस, उनके हर चीज़, उनके मसाला, हर चीज़ वो हमसे ऊपर है। मोदी जो बजाते खुद एक बंदा है, उसका मसला अपने उसको जिन लोगों ने, वो बड़े बिजनेसमैन लोग हैं जिन्होंने उसको आगे भेजा हुआ है, आगे वज़ीर आज़म बनाया हुआ है, उसको भेजा हुआ है अपने ट्रेड बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो आप ये बात भूल जाएं कि वो मुसलमानों की मोहब्बत में उनसे बिजनेस करने जा रहे, नहीं, वो अपने फायदे के लिए जा रहे हैं। जहाँ तक बात, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर वो 5 साल भी पूरे नहीं कर पा रहा। अब जो एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ पे एक डेमोक्रेसी के नाम पे बने हैं, अगर हम लोग अपने 5 साल एक प्राइम मिनिस्टर को भी पूरे नहीं करने दे रहे तो ये कहाँ हम सोचेंगे कि दूसरे मुल्क के साथ हमारे तल्लुकात बेहतर हो। आप यहाँ पर किसी मजहब को या किसी उस चीज को ना लेकर आए। आलमी मंडी का देखें रुझान कहाँ पर है कि जहाँ पर उनको ग्रोथ मिलेगी वहां से उन्होंने पैसा कमाना है, जहाँ पे उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर मिलेगी। बिल्कुल देखें, लोग वहाँ पर पाकिस्तान में तो एक सुई नहीं बना रहे, अच्छा, और दूसरी साइड पे वो सब कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बड़ी से लेकिन वो बड़ी अपना आप तो बना रहे हैं ना। इधर एक आम पब्लिक का भी तो परसेप्शन है, वो कहते हैं जी मोदी का जो यार गद्दार है या इंडिया से जो जिसने दोस्ती की वो तो समझ ले मुसलमान ही नहीं। देखिए वो गद्दार की बात नहीं, वहाँ मुसलमान जब वहाँ से आते हैं ना, तो अभी कभी पाकिस्तान जब आते थे पहले, तो आप उनका भी इंटरव्यू लें तो आपको बताएंगे वो कहते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और यहाँ पाकिस्तानियों को अच्छा कह के जाते हैं। कुछ चंद लोग हैं, होते हैं हर जगह पे। मोदी का यार जो गद्दार है, ये तो एक ऐसे उन्होंने एक नारा बना दिया, ऐसा सिस्टम नहीं है, पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए बना दिया, अदरवाइज ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होता। उनके साथ है क्योंकि जो इंडिया का जो जमहूरी निज़ाम में वो हमसे बेहतर है, इसलिए बेहतर है कि वहाँ पर जमहूरियत को जमहूरियत के मानों में देखा जाता है। तो उसके बदले में जो भी उनकी लीडरशिप आती है, जो भी हुकूमत आती है, तो वो अपने जो भी उनके फ़ैसले होते हैं वो आज़ादाना तरीके से वो करते हैं और उसी के साथ वो उनके बेनिफिट भी देखते हैं। तो इसीलिए उसने ये स्टेप लिया है। तो हमें हमारी आंखें खुलनी चाहिए इस वक्त कि हम उसको किस तरह डिफेंड करें और हम किस तरह कश्मीर को इसी तरह और इस्लामिक ममालिक को बचाएं, क्योंकि हम एक पावरफुल कंट्री है और हम एटॉमिक पावर रखते हैं। तो हमारी कोई वैल्यू होनी चाहिए दुनिया में, बजाय इसके कि मोदी जो कि ख़ुद हिंदू सरकार है, वहाँ मतलब कोई वो उसके पास कोई मुसलमान अक्सरियत नहीं है। मतलब हम एज आ पाकिस्तानी, एज आ मुस्लिम कंट्री, हमें उसको डिफेंड करना चाहिए। और असम, उत्तराखंड, पंजाब, उड़ीसा, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरला, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, गोवा, ये सब में तकरीबन आपको पता है कि मौजूद हैं। और यहाँ से जो स्टूडेंट पढ़ के निकलते हैं, वही आप देखें ना कि जो इंडिया की अगर हम बात करें आईटी सेक्टर के अंदर कामयाबी की, कि दुनिया भर में इंडिया की जो आईटी सेक्टर है वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। तो उसकी वजह यही है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। आईआईटी के अंदर जो एजुकेशन दी जा रही है वो क्वालिटी है उसके अंदर। मेरी रात ही एक पाकिस्तानी स्टूडेंट से बात हो रही थी जो कि लंदन के अंदर वो तालीम हासिल करने के लिए गया। पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के चंद ऐसे बेरूपिये और उधर भारत के चंद ऐसे बेरूपिये, वो कभी ये चीज़ नहीं होने देंगे कि मोदी पाकिस्तान आकर बैठे, पाकिस्तान का मसला सॉल्व आउट करे। यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी तो वो पहले उन्होंने यहाँ पे आके ट्रेड की थी, आपको पता है ना। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यहाँ पे आके कब्जा किया था। तो इसी तरह जो दूसरे इस्लामी ममालिक हैं वो इंडिया में इसीलिए जा रहे हैं ताकि इंडिया को समझे, उनका कल्चर समझे और इसी तरह वो उन पर किस तरह बढ़तरी हासिल कर सकते हैं। डेफिनेटली आप वहाँ पे उस जगह पे जाएंगे तो तभी आपको पता चल सकेगा ना पाकिस्तान स्टेट क्या चीज़ है। अब तो पाकिस्तान स्टेट को डिस्कशन ही नहीं बनती। अब हम इंडिया की डिस्कशन कर सकते हैं कि वो बिग प्लेयर्स है ना, पाकिस्तान तो प्लेयर नहीं है ना। पाकिस्तान को अब मेरे ख्याल से अब उनको अपना एज अ कॉम्पिटिटिव कंसीडर भी नहीं करना चाहिए। अब क्यों, फॉर एग्जांपल क्या है हमारे पास, अब सिर्फ हम डिफेंस कर सकते हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जब वो हम पे अटैक करेंगे, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हम डिफेंस कर लेंगे, लेकिन उसको हमारे साथ कोई लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान है, यहाँ पे कोई अपने हक के लिए कोई बात नहीं कर सकता, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। इंडिया में देख लें, बाहर के मुल्कों में देख लें, सब अपने हक के लिए बाहर आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। यूएई की इस टाइम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ज्यादा होगी या इंडिया में? इंडिया में ज्यादा है। सऊदी अरेबिया की इस टाइम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ज्यादा होगी या इंडिया में? इंडिया में। पूछे क्यों? मैंने अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज में पढ़ा है कि इंडिया और दुबई मिलकर एक ऐसी ट्रेन बना रहे हैं कि अपनी पेट्रोल को अंडर वाटर चलाएंगे उसको, और उससे पता नहीं कितने अरब डॉलर का वो पेट्रोल बचाएंगे अपना। पिछले दिनों कुछ दिन 2-3 दिन पहले देख लें, बलोचिस्तान में एक इंसिडेंट हो जाता है कि पंजाबियों। दोस्तों, हमने देखा पाकिस्तानी मीडिया में वहाँ की जनता बोल रही है कि पाकिस्तानियों को इकोनॉमी बढ़ाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा।
भारत के प्रधानमंत्री का हाथ जोड़ना पड़ेगा। भारत के प्रधानमंत्री जो हैं जहाँ भी जाते हैं वहाँ की इकोनॉमी बढ़ जाती है और भारत अच्छी पोजीशन में है भी, तो पाकिस्तानियों को इसलिए ज़्यादा दिक्कत होती है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।